जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहां लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहां लिखा है, कहां वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान, भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, संत नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, श्रीमद वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव जी, श्री महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, इनके पावन चरित्रों को पढ़ना चाहिए। पढ़ो इनको। और नहीं पढ़ सकते तो कहीं कथा सुन लो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है, तो उसके गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो,
तो मात्र शिव के दर्शन कर कर वो संतान भी स्वस्थ पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। पर हमको लोगों ने उल्टा घुमा दिया, उल्टा। कहने वालों ने कह दिया कि नहीं नहीं, मंदिर मत जाना, शिव मंदिर में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, पूजन मत करो। ये हमें उल्टा घुमाया गया है, उल्टा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, कष्ट का समय हो, शिव मंदिर मत छोड़ना। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने पत्र बनाया है उसने सीनरी भी बड़ी सुंदर बनाई है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक किसान भाई को दर्शाया है छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत साधुवाद। पत्र लिखा है, मैं विद्या ठाकुर गुड़ियारी रायपुर रामनगर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मैं विद्या ठाकुर, मेरा बेटा 15 साल का है, जिसके पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर हम उसको अंशु डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गए। वहां 15/10/2022 को सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। तब हमें पता लगा कि हमारे बेटे के दोनों किडनी, दाईं और बाईं, जिसमें एक किडनी बहुत छोटी पड़ गई है और दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। मैं और मेरे पति, हम रायपुर में हुए शिव महापुराण की कथा को सुनने रोज आया करते थे, क्योंकि बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। एक किडनी छोटी हो गई, एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। हम रायपुर में जब कथा हुई तो हम कथा सुनने रोज आया करते थे। कथा से प्रेरित होकर हम कभी शिव मंदिर तो नहीं गए, पर कथा सुनने के बाद में रायपुर गुड़ियारी में जब कथा सुनी तब हमने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ किया। 15 दिनों के अंदर हमने आपके कहने अनुसार शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री लाए, अपने बच्चे को देना चालू करी, जिसकी उम्र 15 साल की है। डॉक्टरों ने तो हार्ट टेक दिए थे कि किडनी बदलना पड़ेगी, किडनी खराब हो चुकी है, दोनों ही किडनी गड़बड़ हो गई हैं। तब हमने शिव जी पे छोड़ दिया। और पंडाल में आप कहते हो ना कि कथा सुनने वाले का भगवान भोलेनाथ सुनता है, हमने भी यही विश्वास से कथा सुनी। और 15 दिन हुए जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र लाकर बेटे को खिलाते हुए। बेटे को भी हम मंदिर भेजने लगे, उससे भी पूजन पाठ कराने लगे। बाबा की कृपा से वो भी शिव जी की आराधना करने लगा। और दूसरी बार जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से अब उसकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग है। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां उघड़ी है। जहां से विश्वास समाप्त हो जाता है फिर मां भगवान नहीं रहता, फिर तुम हो, फिर तुम अपनी मनमानी जो करना है कर सकते हो। जहां पर विश्वास है वहां परमात्मा है। मानो तो गंगा जल हूं और ना मानो तो बहता पानी हूं। मानो तो ये कुबेर भंडारी है, मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहां रहता है तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह भी शिव पुराण सुनने जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम वहां भी कथा सुनने जाते हैं, पर यहां कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते कथा में कोई अंतर नहीं है, बस
हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास, हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है। उसकी कृपा बरसती रहे, उसकी दया बरसती रहे, करुणा होती रहे। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ये जायसवाल परिवार में उनकी एक बेटी का मेरे को कल बता रहे थे जायसवाल जी, कौन, राकेश जायसवाल की बेटी थी कि किनकी थी, आप ही की थी, राकेश जी की। ये बेटी इसको गोदी में लेकर, आप लोग तो कोकड़ी वाले, इनको मालूम भी होगा कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी कि इसके पांव से, इतने शरीर से चलना बंद हो गया था, पलंग पर पड़ी रहती थी, गोदी में उठाना पड़ता था। क्यों जायसवाल जी? गोदी में उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तब वेणु शंकर जी ने तुरंत कहा, भैया ये रुद्राक्ष मेरे सीहोर से आया है, इस रुद्राक्ष को इसके गले में डाल दो और इसी का पानी पिलाओ। उसी रुद्राक्ष का पानी पिलाना, वो आज तक बेटी के गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन से डाला उसके 20 मिनट बाद बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया था। यह शिव तत्व है, यह ओघड़ी है, यह शंकर है। लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है, उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली। और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हों, सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है, वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम ना है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके कारण शिव मिला है। शंकर प्राप्त हुए। एक पत्र और देखिए, गुरुदेव, मैं पूनम कौर छाबड़ा, भिलाई खुर्सी पार है, खुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं इधर है क्या? पूनम कौर छाबड़ा, भिलाई कुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। एक लाइन आपने लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा
लोटा लोटा। पत्र में लिखा है गुरुदेव, एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जो कि 16 साल की है, वह जब 3 साल की थी तो उसकी आंखों में अचानक एक बीमारी हो गई, जिससे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आता था। गुरुदेव, मेरी बेटी सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख चुका था, नलियां सिकुड़ चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी चली गई, उसके इलाज चलता रहा, पूरा भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर चेन्नई भी ले गए, आंख की रोशनी नहीं आई। गुरुदेव, बाद में मालूम पड़ा कि हैदराबाद में कहीं आंखों का इलाज होता है, तो हम हैदराबाद लेकर गए, अमृतसर के हॉस्पिटल में भी उसको लेकर गए, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, 3 वर्ष की आयु से उसकी आंखें जाती रही, 16 साल की हो गई, आंखें पूरी तरह से चली गई, आंख से आंसू नहीं निकलता, दिखना बंद हो गया, परेशानियां बढ़ गईं। तब आपने कथा कह रहे थे और किसी ने उस कथा की लिंक हमको भेज दी, हमने उस कथा को सुना। उसी दिन कथा में आपने कहा था जी पर जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते, 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापिस कर दी। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, ये सब होते होते बाबा ने आंखें तो दे दी गुरुदेव, पर 16 वर्ष की आयु के बाद में उसके दोनों ब्रेस्ट में 2 गांठ हो गई। गुरुदेव, उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। 2 गांठ जब उसके ब्रेस्ट में हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव, 16 साल की बेटी, उसका ऑपरेशन कैसे करा दे। बड़ी आंख में आंसू भरे हुए थे, वो भी रो रही थी, कर रही थी, आंख आ गई और शरीर बेकार हो गया। मां, उसने खुद शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर के दरवाजे पे ही बैठी रहती और बेलपत्र लेकर खा लेती। जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आता, उसके चरणों को प्रणाम कर लेती। मेरी बेटी सबको धोख लगाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती। बेलपत्र खाते खाते 1 महीना बीत गया, तब उसने फिर पुनः जांच करवाई। डॉक्टर ने कह दिया दोनों गांठ गल चुकी है, एक भी गांठ नहीं है शरीर। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है। विश्वास दृढ़ है। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है, पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है। तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहां क्यों जा रही है, चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूं, चल मैं उधर ले चलते हूं, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां ऐसी विद्या हो रही है, वहां ये छूछा हो रहा है। लोग ले जाकर तुम्हें दूसरी जगह पटकने का सोचेंगे, पर तुम एक जगह पर अगर दिल से लगे रहे, एक जगह पर दिल से रमे रहे, तो ये निश्चित है, निश्चित है। जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई,
फिर लाए, फिर डाला, रस्सी छोटी पड़ गई। फिर किसी ने कहा क्या कर रहे हो, पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे भैया 4 बार रस्सी बदल कर देख लिया, पर वो पानी की रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब किसी संत ने कहा बार बार रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक रस्सी पहले की है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लेता तो वही रस्सी नीचे तक चली जाती और पानी लेकर आ जाती। बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी कभी इधर चले गए हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट कर उधर चले गए। ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दड़ी बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो। रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो उससे पानी नहीं आने वाला। पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए, उसमें जोड़ते जाओ। अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले जाओ। विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए। महाराज जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा, परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी। अभी तक भटक लिए। कोई ने कहा यहां चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे, वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी। इतनी कृपा कर दो, देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। तो देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। वो तो दे देता है, फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है। 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्णभद्र अपनी पत्नी से कहा मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा। जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला। बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ। मना नहीं है, पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता। और तुम जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को, मिट्ठू को, कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं।
हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन? जम के बोलो, गधा। गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुम भी घर बनाना हाथी के लिए, शेर के लिए। तुम्हारी औलाद हाथी जैसी, शेर जैसी हो, तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा तो औलाद कह दे ठीक है पापा मैं वैसा ही करूंगा, तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए। समझ गए क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, समझ गए? फिर गधे के लिए घर मत बनाना जो मुंह चला रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कर कर, गुस्सा कर कर दौड़ रहा है। किसके लिए बना रहे हो? जब पत्नी और पुत्र दोनों ही तुम्हारे विपरीत में चलें तो कुछ मत करना, शिव पुराण में जाना चालू कर देना। कौन कौन? पत्नी और पुत्र। पत्नी से कहा, पलट कर जवाब दे रही है, अपशब्द कह रही है, ताने दे रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, बार बार कोस रही है। पुत्र भी यही कर रहा है, तो फिर बुढ़ापा कौन सा अच्छा निकलने वाला है? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का, लोटा भी आया, लोटा, एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा, कड़क होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को। आज के नाटक फिल्मों को देखकर और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के लिए। 24 घंटा। आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा पन्ना, मोबाइल, सेवफल कटा हुआ, एप्पल का, सब है तुम्हारे पास में, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, ना प्रेम के शब्द मिल पा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कथा में अपनी कि शिव महापुराण की कथा कोई सुनने आए ना, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कहते रहे हैं, और केवल यहीं से, यहाँ तो कथा आज पूरी हो जाएगी, पर जहाँ जहाँ कथा है वो भी स्मरण में रखें अपनी, कि जब भी हम कहते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि कोई कथा सुनने आया है ना, उससे मीठी वाणी में बात करिए, क्योंकि वो दिल से कितना धोखा खाया होगा, कितनी गालियां खाया होगा, कितनी चोट उसको हृदय में लगी होगी, तब मेरे भोले की शरण में आया होगा। तो साधारण नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ
सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है। उसका भजन कर। शिव कथा कह रही। कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। एक संतान नहीं हुई तब भगवान शंकर का अभिषेक कर कर 1,77,186 संतान हुई। भगवान राम जी ने भी सेतु बांध कर शंकर भगवान की आराधना कर कर लंका को जीत लिया था। आप विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे तो संतान हो सकती है। तो पूर्ण भद्र ने कहा, मेरी किस्मत में ही अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिवजी क्या कर पाएंगे? तब कनक कुंडला ने कहा, ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने की भी अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो काल अधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव है, शंकर। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये साधारण नहीं हो सकता। सब कर देगा। करो। क्या करना चाहिए? अब पूर्णभद्र कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष हैं, राजा हैं, साम्राज्य है इनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक ऐसा जैसे व्यासपीठ है ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर भगवान विराज है। एक पत्र है, अच्छा है। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं पिंकी गंधर्व जिला मुंगेली तहसील, ग्राम मन की छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पिंकी जी गंधर्व। गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है। उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, पर वहां पर नंदी नहीं है।
90 साल पुराना बस वही ओटला है जिसका मैं फोटो भेज रही हूं। आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो देख लेना, बाकी के लोग, तुम लोगों को इतनी दूर से दिखता है क्या? है थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना? ठीक है, देख लो। केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा है। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहां मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं हैं। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं पशुपति व्रत कर सकती हूं? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता, जहां शिव है भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता, उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते ही हैं, निश्चित है। बेटी पिंकी गंदर, आप व्रत कर सकते हो, पशुपति व्रत दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है। तू भी पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है? जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए, हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफर करते हैं, और ट्रेन से या कभी योग बन जाता है गाड़ियों से भी जाते रहते हैं, तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई होटला वोटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु क्या बात है, क्या शान से बैठे हो, कोई नहीं। फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी रखना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी, ये निश्चित है, जाएगी। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बफेट पार्टी में जाना, शादी की पार्टी में, रिसेप्शन में जाओ, तुम अपना खाना खाओ, तुम अपने खाने में लगी रहो, जो तुमको देख रहा, बहुत देर से 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 देख रहा, निगाह एक ना एक बार, भले पल्लू लेते समय, छोरा को संभालते समय, छोरी को संभालते समय, मोबाइल उठाते समय, पर निगाह उस पर चली ही जाएगी। ऐसा ही होता है जब हम सफर से जा रहे होते हैं, कहीं किसी मंदिर में, किसी ओटले पर हमारी दृष्टि चली जाए, तो समझ लेना वहां बैठा हुआ महादेव तुम पर दृष्टि बहुत देर से लगाकर बैठा था, इसलिए तुम्हारी दृष्टि वहां चली। तुमने मंदिर का दर्शन नहीं करा है, तुमने मंदिर को प्रणाम नहीं करा है, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है, मेरा अपना आ रहा है।
वो साधारण नहीं हो सकता। उसका तत्व सुंदर हो, उसका आनंद सुंदर। महाराज कनक कुंडला ने कहा कि शिव भक्ति करते हैं अपन। कोटला, उस पे शंकर जी का शिवालय, शिवलिंग रखा हुआ है, शिवालय रखा हुआ है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करा। अब भक्ति क्या करी उन्होंने? ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया। फिर क्या चढ़ाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने शिवलिंग है, इधर पति इधर पत्नी दोनों बैठे हैं और दोनों मिलकर भगवान शंकर का भजन गा रहे हैं। दोनों मिलकर भजन गा रहे हैं। महाराज ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है बैठकर भजन नहीं करते थे लोग, माइक टंगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती रहती। इधर होती कि नहीं होती मालूम नहीं, अखंड रामायण जैसा होती इधर, अखंड रामायण जैसा। एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहां तक वो उठेगा, तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवने मंगल हरि द्रव दशरथ अजिर, अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते। कब तक? जब तक जल वृष्टि ना हो जाए। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता, ये अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया? तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्ण भद्र और उसकी धर्म पत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा। अखंड पाठ, भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जल वृष्टि करना ही पड़ती है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम, ये पूर्ण के नियम, पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने बनाए हैं। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता। रात भर भगवान का भजन करते हैं, तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भरकर भेज देता है। उनके भजन का बल बड़ा है, उनके कीर्तन का बल बड़ा है, उनके स्मरण का बल बड़ा है, उनकी भक्ति का बल बड़ा। अब
दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। नींबू का अचार, केरी का अचार, आम का, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गोंदा का अचार, और काय का होता है जिसका तुम डाल लो। आंवला का बोल दिया। कटहल का अचार, गाजर का अचार है। हाँ, तुम डालते हो कि वो डालती है? कितने आइडिया से बोले जा रहे राम जी भगवान। अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार ना एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं है। फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बांधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये निश्चित है। फफूंद आएगी ही नहीं। हाँ, जो मिर्ची का अचार है या गाजर का है या कटहल का है या आम का है, थोड़े दिन बाद 2 साल 4 साल 3 साल बहुत है इतना कि 1 साल ही अखंड रखा है। खटास है उसमें, सड़ेगा नहीं, फफूंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि नींबू का है। उसी तरह सारी दुनिया में चले जाओ, शिव के मंदिर गए हो, 12 ज्योतिर्लिंग के द्वार गए हो, शिव तत्व को जाना है, शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो समझ लेना कि तुम साधारण अचार नहीं हो, गाजर और मूली के अचार नहीं हो, मिर्ची के अचार नहीं हो, तुम नींबू के वो अचार हो जो एक बार अगर शंकर का हो गया, एक बार अगर अचार डल गया तो अपनी अचार तत्व वो कभी समाप्त नहीं होता। 20-20 साल तक जो अचार नींबू का रखा है ना, तो भी काला पड़ गया, पर खाके देखना खराब नहीं हुआ। तुम खाके देखना, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम तो देख लेना, खराब नहीं हुआ। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में चले गए, और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा में समझो तो दूध अगर नहीं फटना है, या सब्जी बेकार नहीं करना है, या आटा बेकार नहीं करना है, या दूध दही मलाई घी बेकार नहीं करना हो, तो उसको काय में रखते हैं अपन? घर में जो होता है डब्बा, फ्रीज, उसमें रखते हैं। क्यों रखते हो? दूध को फ्रिज में रख दो, फटेगा नहीं। सब्जी को रख दो, ताजी की ताजी बनी रहेगी, खराब नहीं होगी। मलाई रख दो, सड़ेगी नहीं। दही रख दो, बेकार नहीं होगा। फल रख दो, खराब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर रखो तो खराब नहीं होगा। फ्रिज के अगर बाहर रह गया तो फिर वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में तो अच्छी अच्छी सब्जी का हाल खराब हो जाए।
मूली का पत्ता ऐसा खिला खिलाया, फ्रिज के बाहर तो ऐसा हो जा, ऐसा। इतनी फ्रिज में सब्जी ताजी है, फ्रिज में दूध ताजा है, फटेगा नहीं, सब्जी खराब नहीं होगी। उसी तरह फ्रिज में रख दिया तो वो सड़ने वाला नहीं है। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठे थे, जो इसके अंदर बैठ गया वो सड़ता ही नहीं है। ये भी फ्रिज है। कथा का जो पंडाल है ये किसी फ्रिज से कम नहीं है। इसमें जो आकर बैठ गया, ना वो काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, ना तृष्णा में, ना दुनिया में, वो कभी सड़ता ही नहीं है। जब देखो जब ताजा मिलेगा। ताजा मतलब निकालो, वैसे उसके इतना ताजा एकदम काटो तो ताजा दिखे। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, वो अंदर से एकदम साफ, जब चाहो तब ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ताजा की ताजा ही है, एकदम ताजा। उससे जब मिलो ना तब मुंह से निकलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब मिलोगे तब मुंह से निकलेगा शंकर का नाम, शंकर का भजन। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा है ताजा है। जय हो। भोले की शरण में आजा, शिव जी की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। भोले की शरण में आ जाओ, भोले की शरण में आ जा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आ जाओ, भोले की शरण में आ जा, शंभु की शरण में एक बार आ जा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले